गृह मंत्री ने कहा था कि गंगोत्री से सफर शुरू किया था बीजेपी के कमल का, और आज गंगा सागर तक उसको खींच कर लेकर आए हैं। एक वो भी समय था जब 3 सीटें थी, और आज वो समय है जब 207 सीटों की प्रचंड सरकार को हम आम जनता के हाथों सुपुर्द करने जा रहे हैं। कैसे आप देखते हैं? तो लगभग सारा का सारा हिंदुस्तान भगवा रंग में रंग चुका है, यानी भाजपा के रंग में रंग चुका है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वेस्ट बंगाल के जो हालात थे वो किसी से छुपे नहीं थे। हम लोग बार बार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल को जंगल राज से, वेस्ट बंगाल को इन चीजों से छुटकारा चाहिए था, जो फाइनली अब मिल गया है। और बड़ी उम्मीद है बीजेपी से लोगों की, जिस तरीके से वहां चल रहा था टीएमसी का राज, उससे छुटकारा मिलने के बाद अब लोगों को बीजेपी से बड़ी उम्मीद है। और मुझे पूरा भरोसा है बीजेपी इस चीज पे बड़े खरे उतरेगी, क्योंकि अभी तक जहां भी बीजेपी ने अपना राज्य शासन चलाया है वहां बड़े अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं। क्योंकि बीजेपी के लिए, मैं जो जानता हूं और समझता हूं, बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों में उनका अपना राज जो होता है वो उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मुझे किसी भी तरह से सत्ता हासिल करनी है, सो दैट मैं ग्रो कर सकूं। पर बीजेपी के साथ ये उल्टा है। बीजेपी देश को ग्रो कराना चाहती है, बीजेपी राज्य को ग्रो कराना चाहती है। तो ये एक अच्छी चीज है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जब शुभेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे तो शुभेंदु अधिकारी भी कहीं ना कहीं योगी जी के नक्शे कदम पे या हेमंता विश्व शर्मा के नक्शे कदम पे एक डायनामिक सीएम के रूप में बंगाल को अपना कार्यकाल देंगे। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे ही खबर थोड़ी देर पहले आई है कि पूर्व बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को भी मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जाएगी। डिप्टी सीएम को लेकर अभी भी संशय के बादल नजर आ रहे हैं संजय जी, और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि महिला चेहरा डिप्टी सीएम के तौर पर लाया जाए, चाहे अग्निमित्रा पॉल हो या रूपा गांगुली हो। महिला सेंट्रिक पॉलिटिक्स बीजेपी की इस चुनाव में बहुत ज्यादा देखी गई, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ वेस्ट बंगाल, असम में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में, हर जगह देखी गई। तो आज महिला चेहरे की कितनी संभावना नजर आ रही है, या फिर उप मुख्यमंत्री के तौर पर या कैबिनेट के तौर पर? दोनों जगह आपको देखने को मिलेंगे। आप दोनों जगह देखेंगे चेहरे, महिला चेहरे, क्योंकि बीजेपी जो है महिलाओं को प्रमोट करने के लिए, महिलाओं को आगे आने के लिए इस दिशा में बहुत सारे कदम उठा रही है। अभी जो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, अगर वो पारित हो जाता तो 2029 में ही महिलाओं का जो सहभागिता है हमारे पॉलिटिक्स में वो एकदम से बढ़ जाती। तो चलिए, वहां अगर अभी डिले है तो कम से कम ये तो अच्छी बात है कि गलियारों में जो बात चल रही है कि एक महिला डिप्टी सीएम होगी, अगर ये होता है तो ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए, बीजेपी के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना ना बड़ा मुश्किल होता है, ये आप भी जानते हैं। इतने सालों से बैठ के हम ये देख रहे हैं, बीजेपी अपने पत्ते आखिरी में ही खोलती है। पर हाँ, ये बात गलियारों में चल रही है कि एक महिला डिप्टी सीएम होगी। देखिए, कैबिनेट में तो महिला होंगी, ये तो तय है, लेकिन डिप्टी सीएम भी एक महिला होंगी, ये अभी तक तो 99.99% पुराने शपथ ग्रहण समारोह के मुकाबले संजय जी, कोई भार मिलेगा। हाँ, पुराने शपथ ग्रहण समारोह के मुकाबले ये शपथ ग्रहण समारोह थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि भैया शुभेंदु अधिकारी के नामों को आप उछालेंगे, बीजेपी सरप्राइज कर सकती है, हो सकता है वो सीएम ना बने, डिप्टी सीएम, गृह विभाग या कुछ और दिया जाए। लेकिन थक हार का शुभेंदु अधिकारी के नाम का ही ऐलान किया गया। सीएम और 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर यहां पर क्या कुछ संभावना नजर आ रही है? बहुत लंबी संख्या है, 207 विधायकों की संख्या है। तो जो फॉर्मूला हमने जी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, राजस्थान में देखा, वो यहां पर कितना एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आ सकता है। अब तस्वीरें भी आप देखिए सामने आ चुकी हैं। एक तरह से पूरा शक्ति प्रदर्शन है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं और जो जाहिर कर रहे हैं कि भाई देखिए, लगातार अथक मेहनत और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के फॉर्मूले के साथ आप जब बढ़ते तो आपकी टीम कॉन्टिन्यूस लंबी होती जाती है। जी देखिए, मैं इसको आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। जब वर्ल्ड कप हम 11 साल के बाद जीते थे या 23 साल के बाद जीते थे, तब का जश्न, और जब बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत रहे हैं तब का जश्न, दोनों में जो फर्क है ना, वही बंगाल के इस टाइम पे शपथ ग्रहण समारोह का फर्क है। बंगाल एक अभेद खिला था, जहां बीजेपी पिछले 10 सालों से, इनफैक्ट जब से मोदी जी पीएम बने हैं उस समय से उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था कि बंगाल कैसे करके बीजेपी जीत सके। अब जब फाइनली इतनी मेहनत के बाद बीजेपी ने वहां जीत दर्ज की है, तो ये तय था कि ये जो समारोह है ये मेगा ग्रैंड समारोह होना था, क्योंकि ये वो मुश्किल जीत है ना। आप समझिए इस चीज को कि इतनी मुश्किल से ये जीत मिली है, बंगाल की जनता का भरोसा बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है, इसको सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। एक सवाल संजय जी, जो सिर्फ भाजपा के नहीं, मैं तो एनडीए के भी नेताओं को देख रहा हूँ स्टेज पे बैठे हुए हैं। तो ये एनडीए
कम भाजपा की इतनी बड़ी जीत है वेस्ट बंगाल के अंदर कि इसको सेलिब्रेशन तो बनता है ना। ठीक है संजय जी, एक सवाल और, एक सवाल लोगों के अंदर शायद आवाज आ रही है अब तक। संजय जी एक सवाल और, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें आ रही हैं, चंद्रबाबू नायडू और दूसरे एनडीए के बड़े नेता मौजूद हैं वहां पर। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है बिखरता जा रहा है, स्टालिन अलग रास्ते पे, ममता अलग रास्ते पे, कांग्रेस ना जाने किस रास्ते पे। लेकिन दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो शपथ ग्रहण में एक साथ होना एक बड़ा मैसेज है देश के लिए कि हम सब एक साथ हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जीतते हैं जब आप, तो कहते हैं ना चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। उस रथ पे, विजय रथ पे हर कोई सवार होता है और एकजुटता दिखाता है। तो अगर आपको एकजुट रहना है तो एक विजेता तो आपकी टीम में होना चाहिए, तभी आप एकजुट रह पाएंगे। जब हारने लगते हैं तो लोग दाएं बाएं करने लगते हैं, बहाने ढूंढने लगते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाने लगते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, जो नॉर्मल हमारे आपकी जिंदगी में, आम जिंदगी में होता है, वही राजनीति में भी होता है। ये तो बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है। इस वक्त विजयी रथ पे बीजेपी सवार है, तो जितने लोग हैं वो अमित शाह और मोदी जी के नेतृत्व में। अच्छा संजय जी, ये मिसकंसेप्शन कितना दूर हुआ जब 2024 के आंकड़े सामने आए थे और बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बनाने के बजाय एनडीए के साथ आगे बढ़ी थी। तब इंडिया अलायंस कह रहा था कि भाई आपका पीक खत्म हुआ, अब आप नीचे आते जाएंगे। लेकिन 2024 के बाद से जितने विधानसभा चुनाव हुए, इक्का दुक्का छोड़ दे, हर चुनाव बीजेपी जीतती नजर आई है, मेगा नंबर के साथ जीतती नजर आई। तो जो लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई मोदी मैजिक कम फीका पड़ रहा है, मोदी लहर कमजोर पड़ रही है, ये नतीजे अपने आप में बताने के लिए काफी है कि नहीं गलत आंक लिया गया। ये मोदी जी का नेतृत्व देखिए आप, मोदी जी का नेतृत्व कहिए और अमित शाह का मैनेजमेंट कहिए, ये इतना स्ट्रांग है कि 2024 को अपोजिशन ने लिया कि ये खत्म हो जाएंगे, पर मोदी जी और अमित शाह ने लिया कि भैया हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, इसको ठीक करके वापस से हमारे को रीस्टार्ट करना है। उन्होंने रेस्ट नहीं लिया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब छोड़ो चलो हमारा टाइम खत्म हो गया, 10 साल राज कर लिया, धीरे धीरे चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं। उनकी जिद है कि बीजेपी ही अब हिंदुस्तान को लीड करेगी। 2047 तक का टारगेट है उनके पास, बल्कि उससे आगे का भी होगा, पर फिलहाल 2047 की बात होती है। तो जो इस तरह का लॉन्ग टर्म टारगेट लेके जो पार्टी चलती है ना, वही राज कर सकती है, और प्लानिंग उसी हिसाब से करना होता है। आप थक नहीं सकते, आप रुक नहीं सकते, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी इसी सिद्धांत पे काम कर रही है। उनका विजन जो है बहुत लंबा है, उनको हिंदुस्तान को कहीं पहुंचाना है, मोदी जी को खुद को नहीं पहुंचाना है। मुझे पीएम बन गया, मेरा काम हो गया, बस। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि भाई, कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जीत का ताज है, लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये सारी, लेकिन चुनौतियां संजय जी, चुनौतियां बहुत होंगी शुभेंदु अधिकारी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये जीत का ताज है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये जिम्मेदारियों वाला ताज है, क्योंकि तो बहुत जिम्मेदारियां भी होंगी ना संजय जी। बिल्कुल, 15 साल उन्होंने ममता बनर्जी का राज देखा है, लोग चाहते हैं कि एक अलग। बिल्कुल जी संजय बोलिए। जी, मैं कह रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी के लिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कांटो भरा ताज है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो है वो कोई कल के बने हुए नेता नहीं है। वेस्ट बंगाल में ही उनकी राजनीति चल रही है इतने सालों से। वो वेस्ट बंगाल के क्या कहते हैं, नस नस को अच्छी तरीके से जानते हैं। उनको पहले से पता है कमियां कहाँ है और कहाँ ठीक करना है। देखिए, जब आपको पता होता है ना कमियां कहाँ है, तो उसको ठीक करने में मुश्किलें नहीं आती है। अगर आपकी इच्छा है तो आप उसको ठीक कर लेंगे। तंत्र सारे आपके पास, सरकार आपकी है, सारा का सारा तंत्र सिस्टम आपके हाथ में है। एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। जैसे योगी जी की इच्छा शक्ति थी, यूपी आज नंबर 1 स्टेट बनने के कगार पे खड़ा है। और योगी जी अभी नजर भी आए, संजय जी, योगी जी नजर आए स्टेज पर और हाथ हिलाकर सबका अभिनंदन स्वीकार किया। स्ट्राइक रेट बहुत गजब का रहा है। 38 रैलियां की हैं योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों के विधानसभा चुनाव को मिलकर, और 38 में से 36 सीटें बीजेपी ने जीत हासिल की, यानी कि 90% से ज्यादा योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट रहा। और यही स्ट्राइक रेट बिहार में भी संजय जी हमें देखने को मिला कि जहां जहां योगी गए, उन्होंने सब जो बातें कही वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आफ्टर मोदी जी एंड अमित शाह, योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा फेस बनते जा रहे हैं बीजेपी के। लेकिन संजय जी एक सवाल और जिसका थोड़ा सा समझाइएगा। संजय जी, ये जो आज तो शपथ ग्रहण है, लेकिन जो नतीजे आए, और क्या आप देखते हैं कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था जहां पर बीजेपी ने पूरा खेल ही पलट के रख दिया? मतलब बड़े बड़े जो एक्सपर्ट थे उनको भी हैरान कर दिया जब नतीजे आए कि 207। देखिए, 2 पॉइंट में इसको आप समझ सकते हैं। पहला, बंगाल की जनता त्रस्त थी, उनको चेंज चाहिए था, बट उनको दिक्कत सिर्फ इस बात की थी कि अगर हमने वोट दिया और बीजेपी
नहीं सरकार बना पाती है तो हमारे यहाँ सुरक्षित रहना मुश्किल है। हजारों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जहां आम जनता से बात की जा रही है तो वो डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट को, इसी चीज को पिछले चुनाव में जब बीजेपी ने जो गलती करी थी वो ये करी थी कि वो डायरेक्ट चुनाव लड़ रहे थे जी। इस बार उन्होंने इस चीज को समझा, उसके हिसाब से इलेक्शन की प्लानिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को बखूबी साथ दिया कि हाँ ये डर का माहौल है, मुझे इस डर के माहौल को क्लियर करना है। जैसे ही वो डर का माहौल खत्म हुआ, लोगों के अंदर आशा जागी कि हम सुरक्षित रह सकते हैं, तो फिर उसका नतीजा आपके सामने है कि वो कितने बुरे तरीके से बदलाव चाह रही थी बंगाल के अंदर, जो कि संभव नहीं हो पा रहा था। थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जिन्होंने वेस्ट बंगाल को लिटरली आज आजाद ही कराया, एक तरीके से एक चुंगल से बाहर निकाला है। मेरे सैकड़ों दोस्त है सर वेस्ट बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर, जिनसे मैं बातें सुनता हूँ, जो बाहर स्टेट में घर खरीद रहे हैं कि हमें कभी भी बंगाल छोड़ के भागना पड़ सकता है। वहां लोकल जो रहते हैं उनकी प्रॉब्लम, मैं खुद, आप इस इंडस्ट्री से, आपको पता है कि न्यूज चैनल में काम कर, वहां इस तरीके से सिंडिकेट चलता है, इस तरीके से यूनियन चलता है, इस तरीके से आप घर बनाने चले तो गुंडागर्दी चलती है, लोकल इतना बुरा हाल है कि लोगों को निजात तो चाहिए था। जैसे ही बीजेपी ने यह भरोसा दिलाया कि हम निजात दिलाएंगे, आप सुरक्षित भी रहेंगे, आपके सामने रिजल्ट है। अच्छा संजय जी, क्योंकि अब देखिए ना, बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और कल तो गृह मंत्री कई चीजें गिनाते चले गए कि भैया हर एक काम करना है जिस पर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, उससे ज्यादा ध्यान देना है कि ऐसा कोई भूलवश काम ना हो जाए कि किसी को ठेस पहुंच जाए। और जो लगातार ममता बनर्जी करती रही, जितना काम बीजेपी ने किया पश्चिम बंगाल में, उससे ज्यादा पश्चिम बंगाल का बेड़ा गर्क टीएमसी ने भी किया। कई साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं कि भाई बीजेपी की राह को आसान बनाने में टीएमसी का बहुत साथ रहा, कि ये टीएमसी इतनी घमंड में चूर हो गई थी सत्ता के कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था कि दक्षिण बंगाल की उम्मीदें क्या हैं, जरूरतें क्या हैं, उत्तर बंगाल की जरूरतें क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं। आप सिर्फ एक घर तक सिमट कर रह गई थी। देखिए, टीएमसी का काम करने का तरीका जो कुछ समय से कह लीजिए, स्टार्टिंग में ये आपकी ममता बनर्जी जब पहली बारी सीएम बनी थी तो एक अलग रूप में थी, पर धीरे धीरे जो सत्ता का वो लोभ लालच और वो क्या कहते हैं उसको, उसमें इतना डूब जाता है ना कि फिर उसको राजकाज से मतलब नहीं रह जाता है, उसको सिर्फ किसी भी हाल में सत्ता में बने रहना होता है। तो इस चक्कर में क्या है कि उनके नेताओं की बातें सुन लीजिए आप, सिर्फ एक कम्युनिटी को अपील करने के पीछे परेशान, उनके दिमाग में ये बैठ गया था कि अगर मुस्लिम्स मेरे साथ है तो हमें यहाँ से कोई हटा ही नहीं सकता, हम कर लेंगे जो भी करना होगा। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कई मुस्लिम्स भी इस बात को समझे हैं कि हमारी रोजी रोटी पे बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से घुस रहे हैं वो भी कब्जा कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ दिया है। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहां वो इस बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं मुखर तरीके से।